हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी मैं ऑलरेडी नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं घूमने और ये हमारा 2026 का फर्स्ट ट्रिप होने जा रहा है। और ये ट्रिप से ज़्यादा एक तीर्थ यात्रा है क्योंकि हम आज जा रहे हैं वृंदावन और ये ट्रिप 3 दिन का होने जा रहा है। तो 3 दिन में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए। और अभी हमारी कैब भी आ रही है, तो कैब आते ही हम निकल जाएंगे। तो चलिए मैं वृंदावन मथुरा के दर्शन करती हूँ और आप लोगों को भी वृंदावन मथुरा की डिजिटल दर्शन करवा देती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और अभी 6 से ऊपर बज गया है, लेकिन कैब अभी तक नहीं आया। हमारा 5:30 बजे का टाइम था कैब का, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी देखती हूँ, बोला तो है आ रहा है। तो आज हम जा रहे हैं 4 लोग, डॉक्टर तन्मय, बाबा और मेरी माँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी तो 7 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। और ये डॉक्टर तन्मय बोल रहा था कि मंडे तक 3 डिग्री हो जाएगा। पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे इतनी ठंड में। भाई अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कैब का हॉर्न था ना, आ रहा है शायद कैब। तो चलिए बाय, जाओ। देखा तो कैसे तुमको मांगते हो तो इच्छू है। और फिर हम निकल चुके थे वृंदावन के लिए। और गुड़गांव में तो उस दिन उतना ज़्यादा फॉग नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वृंदावन की तरफ जा रहे थे धीरे धीरे फॉग और भी बढ़ रहा था। और हम सब टेंशन कर रहे थे कि इतने फॉग में हम कैसे घूमेंगे, कैसे मंदिरों के दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फॉग भी ख़त्म हो गया था। तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 8:30 से ऊपर बज गया था और हमने होटल पहले से ही बुक करके रखा था। तो हमारा होटल का नाम है RK रेसिडेंसी, जो रुक्मिणी बिहार चौराहा के पास ही था। और फिर हम चले गए थे होटल के अंदर और अंदर जाने के बाद हमने हमारा रूम भी सिलेक्ट कर लिया था। और रूम भी बहुत अच्छा था और इस रूम के साथ एक बालकनी भी था जो मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी हम आ गए हैं होटल रूम पे और मैं तो घर से तैयार होके आई हूँ। माँ अभी रेडी हो रही है। फिर रेडी होके निकल के पहले तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। तो आप लोग देखते रहिए कि हम पहले कहाँ जा रहे हैं। और फिर रेडी होने के बाद हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हमारे होटल के नीचे ही एक छोटा सा दुकान था जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलता है। तो हमने वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में हमने लिया था मैगी और चाय। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं और आज का हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है निधिवन। तो चलिए। और हमारे वृंदावन दर्शन का पहला डेस्टिनेशन था निधिवन और हमने रुक्मिणी बिहार चौराहा से एक ई-रिक्शा लिया था और हम चले गए थे निधिवन। और जाने के लिए हमें टाइम लगा था लगभग आधा घंटा। तो 2024 में भी मैं एक बार गई थी वृंदावन घूमने के लिए और उसके ब्लॉग भी मैंने बनाए थे, लेकिन कुछ वीडियो डिलीट हो जाने की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया था। तो इस बार हमारे वृंदावन दर्शन का प्लान था कि पिछले बार हमने जो मंदिर नहीं देख पाए थे, इस बार सबसे पहले हम वही मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम बाकी मंदिरों में जाएंगे। और इसीलिए हम सबसे पहले चले गए थे निधिवन, क्योंकि पिछली बार निधिवन मिस हो गया था। तो वहाँ पे राधा कृष्ण जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है और वो मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो हम सबसे पहले उसी मंदिर में चले गए थे और वहाँ पे हमने पूजा भी किया था। और उस मंदिर में तब बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा था, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। लेकिन क्या करें, हमें दूसरे मंदिर भी दर्शन करना है, इसलिए हम वहाँ से निकल गए थे और निकल के हम आ गए थे निधिवन में। और यहाँ के बारे में एक और बात भी मैंने सुना है कि यहाँ पे रात में अभी भी राधा कृष्ण जी का लीला होता है, तो यहाँ पे दर्शन करना तो बनता ही है। और निधिवन के अंदर भी बहुत सारे मूर्तियाँ थी, बहुत सारे राधा कृष्ण जी के रूप थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और निधिवन में जो सबसे पहला मंदिर है वो है राधा कृष्ण जी का। और इस मंदिर में फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना मना है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना लिया था ताकि आप लोग भी दर्शन कर सको।
और इसके बाद ही था राधा रानी जी का एक मंदिर जहाँ पे लोग राधा रानी जी को श्रृंगार चढ़ा रहे थे। तो हमें ये बात पहले पता नहीं था, नहीं तो हम भी अंदर श्रृंगार लेके ही जाते। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया था राधा रानी जी का। तो यहाँ पे राधा रानी की जो श्रृंगार हो रही है, तो वहाँ पे एक आंटी जी ने राधा रानी जी को श्रृंगार दिया था और उसके बाद सारी मेरिड वुमेनों को वो श्रृंगार मतलब बांट रहे थे वो आंटी। तो उन्होंने गलती से मुझे भी एक चूड़ी दे दिया, तो मैं तो मेरिड नहीं हूँ, ये मेरिड वुमेन ही पहनते हैं। तो फिर आंटी ने बोला है कि ये तुम अपने पास बैग में रख लेना, तो उससे आशीर्वाद मिलेगा राधा रानी जी का। तो ये मिल गया मुझे। और इसके बाद ही वहाँ पे एक और मंदिर था राधा रानी जी का, जहाँ पे राधा रानी जी की अष्टसखियाँ जो थे उनको भी दिखाया गया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ही हम चले गए थे तीसरे मंदिर पे, जहाँ पे राधा रानी जी का एक ऐसा रूप मैंने देखा जो शायद मैंने कहीं और नहीं देखा होगा और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। और राधा रानी जी का इस रूप का नाम है बंसी चोरी राधा रानी, जहाँ पे राधा रानी जी के हाथ में बांसुरी है। और उसके बाद ही हम चले गए थे निधिवन के लास्ट और फोर्थ मंदिर में, और उस मंदिर में भी राधा रानी जी के हाथ में बांसुरी थे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर निधिवन दर्शन करके हम निकल गए थे और निकल के हमने कर लिया था थोड़ा बहुत शॉपिंग। और शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे श्री राधा रमन मंदिर में, जो निधिवन से लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही था। और हम वहाँ पैदल ही गए थे क्योंकि वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं जाता, क्योंकि सारे गली गली रास्ता है। तो हम जब राधा रमन मंदिर पहुँचे तब वहाँ पे श्री राधा रमन जी को भोग लगाया गया था और इस वजह से मंदिर बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के कुछ लोग बोल रहे थे कि भोग आरती के बाद 5-10 मिनट के लिए मंदिर फिर से खुलेंगे, तो तब हम लोग दर्शन कर सकेंगे। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार किया और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और फिर जब मंदिर का दरवाज़ा खुला तब इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था वहाँ पे, क्या बताऊँ। हम 4 लोग तो 4 तरफ चले गए थे इतनी भीड़ में। और फिर फाइनली जाके हमने वहाँ पे राधा रमन जी का दर्शन भी कर लिया था बहुत मुश्किल के बाद। फाइनली अंदर आ गए। जान निकलते निकलते बस बाकी है थोड़ा सा। फिर राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे केशी घाट। और राधा रमन मंदिर से केशी घाट का डिस्टेंस 200 या 300 मीटर ही था, तो हम पैदल ही वहाँ चले गए थे। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं केशी घाट, जो यमुना नदी का एक घाट है, जो वृंदावन में बहुत ही फेमस प्लेस है। और यहाँ पे बहुत सारे बोट राइड्स भी हो रहे हैं, लेकिन अभी हम बोट राइड्स पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी 2 बज गए और हमारा लंच भी नहीं हुआ है। तो यहाँ से अभी हम चले जाएंगे डायरेक्ट लंच करने के लिए। तो देखते रहिए। तो यहाँ पे बोट का प्राइसिंग मैंने पता किया है। तो ये वाले जो बोट है ये 300 पर पर्सन है और ये ज़्यादा राउंड लगाएगा, ठीक है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और जो ये शेयरिंग वाले है उसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन और ये बस एक ही चक्कर लगाएगा। इधर पास करें पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग একটা গ্লাইডার কিছু কাটা দেওয়া না খালি হ্যাঁ তো এটা দিয়ে আমাদের সেটা উড়াই দেবে। तो केशी घाट पहुँचते पहुँचते हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, क्योंकि हमने सुबह 9-9:30 बजे बस ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था। और तब लगभग 3 बज गया था, तो भूख तो लगना ही था। इसीलिए हमने केशी घाट पे बॉयल चना लिया और बॉयल चना खाए। और उसके बाद हम जा रहे थे एक मंदिर दर्शन करने के लिए जिसका नाम था बंशीवट। तो बंशीवट मंदिर पे पहुँचते पहुँचते मंदिर ऑलरेडी बंद हो चुका था, इसलिए हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए। तो हम वहाँ से निकल गए थे और हम जा रहे थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते जाते हमें रास्ते पे मिल गया था एक झांकी, और झांकी से मुझे एक बिस्किट भी मिला था। तो अभी हम आ गए हैं लंच करने के लिए और लंच भी हमारा ऑर्डर हो चुका है। तो लंच करने के बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर और अभी फ़िलहाल हम प्रेम मंदिर के आसपास ही एक ढाबे में है। तो उस दिन हमारे लंच के मेनू में था शाही पनीर, आलू मटर की सब्जी, तंदूरी बटर रोटी और चावल, जो बहुत ही टेस्टी बना था। तो अभी हम जाएंगे प्रेम मंदिर के अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। तो
पिछली बार जब हम वृंदावन गए थे तब प्रेम मंदिर दर्शन करते करते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गया था, जिसके वजह से हम अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पाए थे। इसलिए इस बार मैंने प्लान किया कि इस बार अगर प्रेम मंदिर जाएंगे तो थोड़ा सा धूप रहते ही जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा भीड़ कम भी होता है और मंदिर भी हम अच्छे से देख पाते हैं। और प्रेम मंदिर के चारों तरफ राधा कृष्ण जी की और कृष्ण जी के बचपन के सारे लीलाओं को दिखाया गया था और प्रेम मंदिर के स्ट्रक्चर्स में भी उनके जो लीलाएं थे उसको दिखाया गया था, उनके बचपन को दिखाया गया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रेम मंदिर के टाइमिंग्स को लेके गूगल में, यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए प्रेम मंदिर के जो एक्चुअल टाइमिंग्स है वो दे दिया है, तो आप लोग ये देख के उसी टाइम के हिसाब से जा सकते हो। तो प्रेम मंदिर के बाहर थोड़ी देर घूमने के बाद हम चले गए थे मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए। और मंदिर के बाहर का स्ट्रक्चर जितना सुंदर है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर। और प्रेम मंदिर के अंदर श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति के साथ साथ जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी के भी बहुत सारे मूर्तियाँ बना के रखे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ही हमारे प्रेम मंदिर के फाउंडर भी है। तो प्रेम मंदिर के अंदर सब कुछ अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बाहर, और तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था और प्रेम मंदिर के सारे लाइट्स जल गए थे। और लाइट्स जलने के बाद तो प्रेम मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, एक रौनक आ जाती है प्रेम मंदिर में। तो प्रेम मंदिर का हर एक कोना अच्छे से देखने के बाद हम चले गए थे वहाँ की एक शॉप में, जहाँ पे बहुत सारे गिफ्टिंग आइटम्स थे और इसके साथ साथ ज्वेलरीज वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर थे। लेकिन वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना मना था, इसलिए मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन वहाँ से मैंने लिया था एक फ्रिज मैग्नेट, जो बहुत ही सुंदर था। और वृंदावन आए हैं तो वृंदावन का एक मेमोरी ले जाना तो बनता ही है, इसलिए मैंने वो फ्रिज मैग्नेट लिया था। ओ भाई, भीड़ देखो, भीड़। और प्रेम मंदिर दर्शन करने के बाद हमारा प्लान था बांके बिहारी जाने का, लेकिन हमने प्रेम मंदिर में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, इसलिए इस बार हम बांके बिहारी नहीं जा पाए। लेकिन 2024 में जब गए थे तब हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किया था, तो इस बार तो नहीं हुआ, इसलिए हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। और हमने थोड़ा बहुत वहाँ से शॉपिंग किया और वृंदावन के जो फेमस ड्रेस है, मतलब गोपी ड्रेस, वो मैंने एक ख़रीद लिया था मेरे लिए। तो मैंने कौन सा गोपी ड्रेस ख़रीदा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। और शॉपिंग करते करते हमें 9 बज गया था, तो हम चले गए थे डिनर करने के लिए। और वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे 80 रुपीज़ में आप लोगों को अनलिमिटेड प्रसाद मिल जाएगा, तो हम भी चले गए थे वहाँ पे और हमने पहले ही टोकन ले लिया था और फिर हम चले गए थे डिनर करने के लिए। और वहाँ पे प्रसाद लेने का एक और रूल है कि आप लोगों को जितना खाना है आप लोग उतना ही ले सकते हो, लेकिन आपके प्लेट में प्रसाद रहना नहीं चाहिए, पूरा प्लेट खाली करके ही आप लोगों को उठना पड़ेगा। और प्रसाद में भी उस दिन बहुत कुछ था, पनीर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, दाल, चाउमीन, फ्रायम्स, रोटी, चावल और जलेबी। तो गाइस अभी आ गई हूँ रूम पे और अभी बज रहे हैं 10। तो आज तो हमने वृंदावन घूम लिया और जो जो पॉसिबल हुआ वो मंदिर हमने दर्शन कर लिया। और बहुत ही ज़्यादा आज थक गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी सारे मंदिरों में, धक्का मुक्की करते करते बहुत ज़्यादा थक गए, पैर तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं मेरे।
तो अभी जाती हूँ, फ्रेश होकर रेस्ट करती हूँ क्योंकि कल सुबह फिर निकलना है। तो आप लोग देखते रहिए कि कल हम कहाँ जाते हैं। और इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।